इनकी समाप्त हो जानी चाहिए। होने के बाद बयानबाजी करना गलत है। कांग्रेस पूर्ण रूप से बैंड हो जानी चाहिए। हम उस पर कड़ा विरोध करेंगे। ऐसे व्यक्ति को देश से निकाला जाए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? संसद भवन में राहुल गांधी का एक बयान हिंदुओं को लेकर दिया गया था, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना कटघर के प्रभात मार्केट इलाके में। यहाँ पर भगवा युवा वाहिनी द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है और अपना विरोध जाहिर किया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भगवा युवा वाहिनी के काफ़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया है और अपना विरोध जताया है और यहाँ तक कहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी जाए। मैं उन लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इन लोगों ने राहुल गांधी का पुतला किस लिए जलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत कौशल, भगवा रक्षा वाहिनी। दुष्यंत भाई, दुष्यंत भाई, आप जो पुतला फूका है राहुल गांधी का, आज क्या कारण था? ये अभी जो राहुल गांधी ने जो एक नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति है, कांग्रेस का राष्ट्राध्यक्ष है, कांग्रेसी नेता है, उसने एक बयान दिया था संसद में कि हिंदू जो है हिंसा करते हैं और असत्य बोलते हैं। उसको लेकर के भगवा रक्षा वाहिनी आज इसका पुतला फूकने जा रही है और पूरा कड़ा विरोध कर रही है भगवा रक्षा वाहिनी कि ऐसे व्यक्ति को देश से निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात, जो इन लोगों की विचारधारा है, सदस्यता इनकी समाप्त हो जानी चाहिए। ये हिंदू अगर हिंसक होता, अगर हिंदू हिंसा करने वाला समाज होता तो आज जो है देश भर में कोई भी ना वक्फ बोर्ड होता, ना मुगल के जो रास्ते हैं, गली हैं, मोहल्ले हैं, न ऐसा कुछ होता। और न हिंदू अगर हिंसक होता, राम मंदिर जो जीत हासिल हुई थी, राम मंदिर विजय जो हुआ है अयोध्या पर, उसके लिए अगर हिंदू हिंसक होता तो न्याय के लिए मांग नहीं करता, न्यायालय नहीं जाता। इसलिए हम राहुल गांधी का पुतला फूक रहे हैं। वो तो राहुल गांधी का जो संसद भवन में बयान था, तो उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी पर एक टिप्पणी की थी कि उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से, वो अपनी बात ये दोहरा रहे थे वहाँ पर। वो मोदी जी का पार्टी का अपना अलग विचारधारा है, वो आपस में लड़ें भिड़ें कुछ भी करें, हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन्होंने हिंदुओं को ये बोला कि हिंदू जो है हिंसक होता है। हमारी मेन लड़ाई ये है, मेन हमारा आक्रोश ये है कि हिंसक बोलने वाले वो होते कौन है। और राहुल गांधी का परिवार 1947 से आज तक हिंदू विरोधी रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार करता हुआ आया है, हिंदू को प्रताड़ित करता हुआ आया है 1947 तक। विदेशी महिला का लड़का कभी भी राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, हिंदू प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए भगवा रक्षा वाहिनी इसका पूरा कड़ा विरोध करती है। लगातार वो हिंदू होने का दावा करते हैं अपना राहुल गांधी कि हम ओरिजिनल हिंदू बताते हैं अपने आप को। ये एक प्रकार का ढोंगा। अगर ओरिजिनल हिंदू होते तो संसद जैसी पवित्र जगह पर वो हिंदुओं को हिंसक ना बोलते। आज हिंदू सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हुआ? उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोला, असत्य बोला कि हिंदू हमेशा असत्य की बात करता है, तो इसलिए आज हिंदू जो है सड़क पर उतरा है। वरना हिंदू क्यों उतरेगा किसी के लिए? जो गलत टिप्पणी धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर, हिंदू समाज के प्रति करेगा, उसके लिए सड़क पर उतरना हिंदुओं का कर्तव्य है और ये हमारा धर्म सिखाता है। जी सर, क्या नाम है आपका? गोपीनाथ मंडल। मंडल जी, क्या जो ये पुतला जो आप जलाया है आपने, तो क्या मतलब लगता है कि इससे कुछ असर बैठेगा आपका इस पुतला जलाने से? असर तो बैठना चाहिए, पर हमारे उद्देश्य यही है, जो भी व्यक्ति, जो भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जाति के जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू के, हमारे सनातन के ऊपर विरोध में बोलेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उस पर कड़ा विरोध करेंगे। राहुल गांधी को हिंदू मान नहीं रहे हैं राहुल गांधी को आप, ठीक है, हिंदू विरोधी मान रहे हैं, लेकिन लगातार राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है कि हम प्योर हिंदू हैं। उन्होंने फिर अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने साथ में चुनाव लड़ा और अयोध्या में जो भाजपा की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके बावजूद भी अयोध्या सीट जो है वो हार गए, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक बात है। हिंदू पर हमारा मेन मुद्दा है, जो सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, बसपा, कोई भी हो, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा, हमारा मुद्दा उनसे है। दूसरी बात, हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति सदा सर्वदा अपने आप को जानने के लिए धर्म के प्रति जागरूकता रहता है, सदा कर्तव्यशील, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति जताता, वही प्रकृति हिंदू है। और रही राहुल गांधी की बात, ये तो सदा से ही हिंदू विरोधी रहे हैं।
हम आए दिन खबर में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। संसद जैसे पवित्र भवन में इनके जो अश्लील टिप्पणी, ऐसे अनगिनत टिप्पणियां जगह जगह पर संपूर्ण पूरे देश में इनके विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में सदा ही इनके बारे में कोई कुछ ना कुछ मुद्दा उठाते रहे हैं। और आज भी हमारे दिल को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, बहुत बड़ा दुख पहुंचा जो इन्होंने हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवता के ऊपर गलत टिप्पणी की है और हमारे हिंदू भाइयों को हिंसक बताया। यही हमारा मेन मुद्दा है जो क्यों ऐसा हमारे विरोध में क्यों बोला। अनेक नेताओं के जुबान से मतलब अपशब्द निकलते हैं हिंदी देवताओं को लेकर, लेकिन राहुल गांधी की नहीं ये प्रदर्शन क्यों? अनेक जो नेता हैं जो हिंदू हिंसक शब्द बोलते हैं वह हिंदू ही नहीं है, वो हिंदू हैं, दोगले हिंदू हैं जो हिंदू होने का ढोंग करते हैं। दूसरी बात, अभी पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य जो उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया था, उनकी जो है प्रतियां फाड़ी थी। भाजपा से समाजवादी में गए थे, वो भाजपा से समाजवादी में इसलिए गए थे ना कि भाजपा का और समाजवादी उनका आपस में मेल जोल नहीं मिल पा रहा। मैं ना तो भाजपा के पार्टी का व्यक्ति हूँ ना कुछ, मैं हूँ एक हिंदू व्यक्ति और हिंदू संगठन में कार्य करता हूँ। तो इसलिए जो पार्टियों की राजनीति है उनमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये कि उन्होंने भी बयान दिया था ना, वो भी तो इंडिया गठबंधन में है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने ये बयान दिया था कि क्या कहते हैं राम जी काल्पनिक हैं। जहाँ हमारे भगवान को, हमारी देवी देवताओं को काल्पनिक बताया जा रहा हो, उसके बाद भी हिंदू हिंसा नहीं करता है, उसके बाद भी वो न्याय का दरवाजा खटखटाता है, तो हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? हिंदू तो बहुत ही मतलब ऐसा समझ लीजिएगा बहुत ही शांति स्वभाव का व्यक्ति है। हम राम जी के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमें परशुराम बनने की लिए आप उत्साहित ना करें। अगर हम परशुराम बन गए या श्री कृष्ण भगवान जी को फॉलो करने लगे तो महाभारत होने में देर नहीं लगेगी, विध्वंस होने में देर नहीं लगेगी। हम राम जी को मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। आपका क्या विचार है इनकी जो बात कह रहे हैं, आपका क्या विचार है? बिल्कुल मेरा विचार इनके पक्ष में है और मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि जो भी हिंदू के प्रति कोई भी जाति विशेष से हिंदू नहीं होता है, हिंदू एक हिंदू ही है। अगर हिंदू के प्रति कोई भी गलत कार्य करेगा तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं, तत्पर तैयार हैं उसके लिए। और हिंदूवादी हमारा संगठन है, भगवा रक्षा वाहिनी जो संगठन है वो हिंदूवादी है। हमेशा सभी हिंदुओं के प्रति हमारा प्रेम व्यवहार बढ़ा रहेगा। और आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी हिंदू होने का भाषण देते हैं, सन 1976 में संजय गांधी का नाम सुना होगा आपने। संजय गांधी थे, संजय गांधी ने नसबंदी करवाई थी। उस समय का आप प्रश्न उठा के देखिए कि कितने मुगल शासन, कितने मुसलमानों की नसबंदी हुई और कितने हिंदुओं की। 80% नसबंदी हिंदुओं की हुई थी। क्या हिंदू ही आबादी बढ़ाते थे? क्या मुसलमान आबादी नहीं बढ़ाता है? इसलिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गलत किया है। और संसद भवन में ना तो किसी फोटो की आवश्यकता है, फोटो लेके जाने पर भी अपराध है। राहुल गांधी संसद भवन में भी फोटो लेके गए और संसद भवन में उन्होंने हिंदू के लिए, अगर उन्होंने एक व्यक्ति विशेष के लिए अगर कहा था, मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा था, सिर्फ प्रधानमंत्री पर ही काबू रहते, लेकिन उन्होंने प्रत्येक हिंदू के लिए, हिंदुओं के लिए कहा, ना कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था। आपके द्वारा जो लगातार ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेंगे? क्या आपकी ये मांग है उनसे कि ये माफी अगर वो मांग लेते हैं तो उसके बाद क्या रहता है आपका डिसीजन? माफी मांगने के लिए भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता न भगवा रक्षा वाहिनी की पूरी टीम माफी मांगने के लिए बोल नहीं रहे। ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि भारत की मूल आत्मा ही हिंदू है, सनातन धर्म है, इनकी सदस्यता खत्म करके इनको देश से निकाला कर दिया जाए। इनको देश से निकाला कर दिया जाए, क्योंकि ये भारत वर्ष में जो रहने वाले हिंदू हैं, जो कट्टर सनातनी है, वो है नहीं। ये एक मिक्सर पैदाइश है और इसका हम पूरा विरोध करते हैं। इनको देश से निकाला जाए। संसद सदस्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं, होना चाहिए जो इस तरह का बयान जो आया राहुल गांधी। देखो, हिंदू होने के बाद हिंदू विरोधी बयानबाजी करना ये गलत है। ऐसे सबसे पहले तो संसद से इनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए और ऐसे हिंदुओं को भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा। और भगवा रक्षा वाहिनी आज तो मुरादाबाद में ये इसका पुतला मूंग रही है और आने वाले टाइम में जगह जगह हर जिले के अंदर पुतला भी फूकेगी और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेगी। जय जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये बोलना चाहूँगा। तो
देखा आपने कि भगवा रक्षा वाहिनी के जो लोग इकट्ठा हुए थे, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है, संसद सदस्य, उसे रद्द कर देना चाहिए, हमें उनसे माफी नहीं मंगवानी है। मैं अपने सहयोगी तैयब मिर्जा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।